प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा हिंदी में अनिवार्य संस्कृत में जो चतुर्था पाठा है, इसका नाम है प्रोद्धो ग्रामीणा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। एक महत्वपूर्ण पाठ है और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इसमें से भी पूछा गया है। तो आइए इसको आज हम पढ़ लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं और समझते हैं। आप अपनी किताब को सामने रखें और लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझेंगे। इसकी कहानी को बताएंगे तो समय लगेगा, इसलिए डायरेक्ट इसका अध्ययन कर लेते हैं, समझते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा यानी बुद्धिमान गांव वाला। देखेंगे पहली लाइन है, एकदा बहवा जना धूमयानम आरोह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम रेलगाड़ी में, आरोह माने बैठकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगरम माने नगर की ओर, प्रति माने ओर, गच्छन्ति स्म माने जा रहे थे। एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचिद ग्रामीणा केचिद चा नागरिका आसन। तेषु माने उनमें से, केचिद कुछ तो, ग्रामीणा गांव के लोग थे, केचिद चा अलग अलग करेंगे, केचिद प्लस चा हो जाएगा, और कुछ तो नागरिक यानी शहर वाले, आसन माने थे। उनमें कुछ तो गांव वाले थे और कुछ शहर वाले थे। इसके आगे की लाइन को पढ़ेंगे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। मौनम स्थिति, मौन बैठे, शांत बैठे, तेषु उनमें से यानी शांत बैठे हुए लोगों में से, एकः नागरिका एक नागरिक ने, ग्रामीणान गांव वालों का, उपहसन मजाक बनाते हुए, अकथयत माने कहा, यानी शांत बैठे सभी लोगों में से एक शहर वाले ने गांव वाले का मजाक बनाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा माने गांव के लोग, अद्यापि आज भी, पूर्ववत् पहले की तरह, अशिक्षिता अज्ञानी है यानी अनपढ़ हैं, अज्ञाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासा अभवत् नाचा भवितुम शक्नोति। ना ही उनका विकास हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। तस्य, इसको समझते हैं, तस्य तादृशम जल्पन्नम श्रुत्वा, तस्य माने उसको, तादृशम इस प्रकार की बातों को, जल्पन्नम श्रुत्वा कोई पानीदार व्यक्ति सुन करके, कोऽपि चतुरा ग्रामीणा कोई बुद्धिमान और पानीदार व्यक्ति उसकी ऐसे भाषण को सुन करके, चतुरा ग्रामीणा जो चतुर गांव वाला यानी कोई बुद्धिमान और पानीदार व्यक्ति जो गांव का था, वह ब्रवीत माने बोला, भद्र नागरिक, अरे शहर वाले, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ये क्या कह रहे हो। भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ये क्या कह रहे हो। यतो ही शिक्षिता बहुज्ञा चास्ति, क्या आप ही शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले हो। इदम आकरण्य, ऐसा सुन करके, सा नागरिका वो शहर वाला, सदर्पम ग्रीवाम उन्नमयी, सदर्पम माने घमंड के साथ, ग्रीवाम अपनी गर्दन को, उन्नमयी माने ऊंचा उठाकर कहता है, कथिष्यामि मैं तो कहूँगा, परम पूर्वम समया विधातव्या, लेकिन पहले शर्त को रख लेना चाहिए। यानी जब तक, अगर आप उसने कहा कि मैं तो ऐसी बातों को कहूँगा, कथिष्यामि मैं तो कहूँगा, परम पूर्वम समया विधातव्या, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। अगर आप बुद्धिमान हैं और शर्त में अगर जीत जाते हैं तो मैं नहीं कहूँगा, अन्यथा मैं कहूँगा। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य माने उसकी, ताम माने उस, वार्ताम माने वार्ता को, श्रुत्वा माने सुनकर, उसकी उस वार्ता को सुनकर, सा चतुरा ग्रामीणा कथयत, वह बुद्धिमान गांव वाला बोला, भो, अरे
वयम अशिक्षिता, अरे हम सब अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित। उसने कहा कि अरे हम सब अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्प ज्ञानी हैं, भवान चा बहुज्ञा, आप बहुत कुछ जानने वालों हो। यमेव विज्ञा, इसी को जान करके अस्माभि हम सभी को समया कर्तव्या, एक शर्त रख लेनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहलिकाम प्रक्ष्यामः, वयम माने हम लोगों को, परस्परम आपस में, प्रहलिकाम पहेली को, प्रक्ष्यामः माने पूछ लेना चाहिए कि हम सब कम पढ़े लिखे हैं, अल्प ज्ञानी हैं, और तुम बहुत ज़्यादा जानने वाले हो। इन्हीं चीज़ों को जानते हुए हम लोगों को आपस में पहेली पूछ लेनी चाहिए। और शर्त क्या रखी थी? यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्यति, यदि भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्थ ना भविष्यति माने नहीं हुए, यदि तुम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा माने तो भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति, भवान माने आपको 10 रूप्यकाणि दास्यति माने 10 रुपये देने होंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम लोग, वयम माने हम लोग, यदि फिर से समझते हैं यहाँ से, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो, तदा माने तो या तब, 10 रूप्यकाणि अर्धम, 10 रुपये के आधे, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपये देंगे। उसने कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आगे देखते हैं। आम स्वीकृतया समयः, सभी ने शर्त को स्वीकार किया, यानी या ऐसा भी इसको कह सकते हैं, आम स्वीकृत समयः, हाँ हमें शर्त स्वीकार है। इति कथते, ऐसा कहते हुए, तस्मिन नागरिके, उस नागरिक ने, सा ग्रामीणा, उस गांव वाले से, नागरिकम अवदत यानी शहर वाला बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले तुम ही पूछ लो। यानी उस नागरिक, इति कथिते तस्मिन नागरिके, ऐसा उस नागरिक से कहते हुए, सा ग्रामीणा, वो गांव वाला बोला, नागरिकम अवदत, नागरिक से गांव वाले ने कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले तुम ही पूछ लो। नागरिकश्चातम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक ने भी उस गांव वाले से कहा, तुमेव प्रथमम पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछ लो। इदम श्रुत्वा, ये सुनकर के, सा ग्रामीणा, वो गांव वाला, अवदत माने बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छ, मैं ही पहले, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। अब ये पहले इसको पूछता है, और उन्होंने क्या पूछा है इसको समझते हैं। एक श्लोक होता है जो बोर्ड की परीक्षाओं में भी इम्पोर्टेंट है, और एक श्लोक जो लिखने के लिए आता है उसके लिए भी छोटा सा श्लोक है, आसानी से आप लोग याद इसको कर सकते हैं। उसने पूछा, आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, आमुख स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। अपदो, आ माने होता है बिना, पदो माने पैरों के, बिना पैरों के, दूरगामी चा, दूरगामी माने दूर दूर चलने वाला, यानी बिना पैरों के भी दूर दूर चला जाता है। साक्षरो ना चाह पंडिता, और साक्षर है, ना चाह पंडिता, लेकिन वो पंडित नहीं है, अर्थात विद्वान नहीं है। और आगे कहा है, अमुख स्फुट वक्ता, अमुखा माने बिना मुँह के भी, स्फुट वक्ता स्पष्ट बताता है, साफ साफ बोलता है। चायो जानाति सा पंडिता, और जो इसको जानता है वही विद्वान है। ये ग्रामीण ने पूछा कि बताओ क्या है जो बिना पैरों के दूर दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है, बिना मुख के साफ साफ बोलता है, और जो उसे जानता है वही पंडित है। और आगे उसने कहा, अस्या उत्तरम प्रवीत भवान,
अस्या माने इसके, उत्तर माने उत्तर को, ब्रवीत माने बताइए, भवान माने आप इसके उत्तर को बताइए। अब उसने जब ऐसा पूछा, बहुत देर तक वो सोचता रहता है, क्योंकि गांव वालों की कहानी, उनकी पहेलियां ऐसी होती हैं जो पढ़े लिखे लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उसने यही पूछा है। अब आगे लिखा है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। नागरिका यानी शहर वाले ने, बहुकालम यावत बहुत देर तक, यावत माने तक, अचिंतयत माने विचार किया, परम माने लेकिन, प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था नाभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः गांव वाले से अवदत माने बोला, अहम माने मैं, अस्या प्रहेलिकाया मैं इस पहेली के उत्तरम ना जाना, अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम ना जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। और कहा है, इदम श्रुत्वा ये सुन करके, ग्रामीण अवद अकथयत गांव वाले ने कहा, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि माने तो, ददातु माने दीजिए, 10 रूपकाणि। उसने कहा कि यदि आप पहेली का उत्तर नहीं जानते हो, तरहि माने तो, ददातु माने दीजिए, 10 रूपकाणि, 10 रुपये दीजिए। अतः मिलान मुखेन, खिन्न मन से, दुखी मन से, नागरिकेण माने शहर वाले ने, समयानुसारम समय के अनुसार 10 रूपकाणि दत्तानि, 10 रुपये